नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले बजाज फिनसर्व, जिसके बारे में एक शानदार रिपोर्ट अभी उभर कर आ रही है। एक बड़े फाइनेंशियल ब्रोकर के द्वारा एक ज़बरदस्त टारगेट दिया जा रहा है। यहाँ से लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये हाई टारगेट दिया जा रहा है। उतनी तेज़ी बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकती है, उनके आंकड़े कह रहे हैं। और देखिए, अगर दोस्तों आप मुझे पूछेंगे कि आपकी राय क्या है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस अभी एक ऐसी कंपनी बन चुके हैं भारत में, खासकर पिछले 5 से 6 वर्षों में, कि अगर इसका टारगेट अभी देखिए लगभग ये 15,500 पे ट्रेंड कर रहा है। आने वाले कुछ 3 से 4 साल में अगर ये 40,000 या 30,000 तक भी जाए तो कोई बड़ी बात देखने को हमें नहीं रहेंगी। मतलब यस, ये भाग सकता है, उतना दमखम रखता है। तो देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे अगर आप देखेंगे तो हमारा कवरेज हमेशा से रहा है। देखिए, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व पे 6 दिन पहले वीडियो बनाया था मैंने, 12 दिन पहले, 2 वीक बैक, 3 वीक्स बैक, 1 मंथ बैक। तो मतलब लगातार इस पर देखिए कवरेज हमारी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे बनी है। अगर आप इसके अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत भी अगर आप आपका कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। तो देखिए, अभी भी मौका है, तो ये चूकना ना चाहे। क्योंकि अभी देखिए, अगर गिरावट की बात करेंगे, अगर 1 महीने की भी अगर आप गिरावट लेंगे तो देखिए 5% की गिरावट के साथ आज इसमें कुछ हरियाली यानी ग्रीन जोन में लग रहा है, 3% तेज़ी के साथ। तो देखिए, जो बड़े स्टॉक ब्रोकर की जो राय है वो भी हमें जानना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं, इतना भारी घर भरकम इसका प्राइस है, इवन दो स्टॉक ने 61% का रिटर्न 1 वर्ष में हमें बनाकर दिया है, 1 साल में। यहाँ पर देखिए 1 साल का चार्ट ड्यूरेशन मैंने सेलेक्ट किया है। और अभी जो टारगेट दिया जा रहा है वो है लगभग 20,000 दोस्तों। यहाँ से मतलब 20,000, यानी यहाँ से लगभग 4,500 की तेज़ी, यानी पैसों के टर्म्स में बात करें तो 4,500 रुपये यहाँ से स्टॉक और भाग सकता है। तो देखिए, क्या सारी जानकारी है वो हम बात करेंगे। तो देखिए, ये रहा आपके सामने है बजाज बाय बजाज फिनसर्व, टारगेट ऑफ ₹20,000 ICICI डायरेक्ट। तो देखिए, ICICI डायरेक्ट किसी से छुपा नहीं है, एक शानदार भारत की कंपनी और अच्छा खासा रिसर्च ये पब्लिश करती है अपनी इन हाउस गुड रिसर्च टीम के माध्यम से। तो देखिए, प्लस इस बेस्ड ऑन दिस रिसर्च के द्वारा ही हमें अंधाधुन कहीं पर भी पैसे नहीं लगाना है। हमें देखना है कि फंडामेंटली और मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो करंट स्केल अप पोजीशन कितनी बची है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में। तो ये 3 आंकड़े भी अगर आप देखेंगे और इनका सेल्स आंकड़ा देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट इतना बेहतरीन था। तो आप ये सारी चीज़ आप देखेंगे, और बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप की हम बात करें, ये याद रखना है। तो नो डाउट हमें दूर दूर तक कोई कष्ट दिखाई नहीं देता है, खासकर फॉर रिटेल इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर अगर कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए 20,000 का टारगेट डेफिनेटली हमें 1 साल में अचीव होते हुए दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए, कहने का मतलब इनका क्या है। तो बजाज फिनसर्व इज़ ए फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट विद द होल्डिंग इन द फाइनेंशियल बिजनेस बजाज फाइनेंस, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस। बताइए, बजाज फाइनेंस, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस, किसी से छुपा है ये नाम? काफ़ी सालों से ये इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में, उसके बाद बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व भी आई है। तो देखिए, कंसिस्टेंट फास्टर ग्रोइंग ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिमेंस इन द फोकस। देखिए, यहाँ पर कंसिस्टेंट के साथ फास्टर ग्रोइंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिमेंस इन फोकस बता रहा है। यहाँ पर देखिए, ग्रोथ बोलकर बात नहीं की जा रही है, कंसिस्टेंट फास्टर बिजनेस ग्रोथ बोल रहे हैं। यानी जिस तरीके से मार्केट में बजाज ने अपना नाम दिखाया है, और जैसे बताया जाता है ना, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की जब बात करते हैं तो बजाज का नाम ही काफ़ी है, राइट। तो बेस्ड ऑन देखिए इनकी जो ग्रोथ स्टोरी है, उसके लिए ICICI डायरेक्ट कह रहा है कि 20,000 का लक्ष्य बजाज फिनसर्व में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आउटलुक देखिए ये क्या बोल रहे हैं। आउटलुक देखिए, वी मेंटेन आवर बाय रेटिंग। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इसे खरीदना चाहिए। रोलिंग वैल्यूएशन टू फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड इंक्रीजिंग डिस्काउंट टू 15%। वी वैल्यू फिनसर्व एट 39 इंटू फाइनेंशियल ईयर। EPS की बात कर रहे हैं, एंड असाइन टारगेट प्राइस ऑफ ₹20,000 पर शेयर।
तो देखिए जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है या फिर जो आउटलुक दिख रहा है बेस्ड ऑन द ईपीएस के द्वारा अगर कैलकुलेट किया जाए तो इनका टारगेट ICICI बोल रहा है हमें 20,000 के आसपास लग रहा है। देखिए ये 39 इंटू फाइनेंशियल ईयर का जो EPS ये बोल रहे हैं उसके माध्यम से अगर नंबर निकालेंगे तो 20,000 के आसपास बजाज फिंसर का टारगेट ICICI डायरेक्ट कह रहा है, राइट। उसके बाद देखिए अभी करंट परिस्थिति क्या है स्टॉक की, तो अगर आप देखेंगे करंटली इज ट्रेडिंग एट 21.32% बिलो इट्स 52 वीक हाई, यानी 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 21% स्टॉक डाउन में ट्रेंड कर रहा है और ऑलमोस्ट 76% अबव इट्स 52 वीक लो। तो देखिए लो तो खैर देखने के उतना मतलब हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो 21% का गैप है 52 वीक हाई से, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। डेफिनेटली यहाँ तक ये पार कर सकता है। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य था कि अगर हम मार्केट में जब गिरावट होती है तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा स्टॉक ज़बरदस्त गिरता है। खासकर अभी आप रिसेंटली देखेंगे निफ्टी एक ज़बरदस्त रेंज में भाग रहा था बुलिश ट्रेंड पे, लेकिन पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप IT स्टॉक को लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर में भी गिरावट हुई है बट उतनी नहीं हुई है। तो अभी देखिए मैंने रिसेंटली 6 दिन पहले वीडियो बनाया था कि फिर से अपने 50 डे DMI के नीचे बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर मिल रहे। अगर आप वहाँ पर भी बाई किए होते तो देखिए यहाँ पर आपको लगभग 500 रुपये का फ़ायदा पर शेयर होता। तो ये तो देखिए जस्ट मैं आपको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखिए नो लिमिट फॉर टारगेट फॉर बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिंसर। शानदार कंपनी है दोस्तों। हालांकि स्टॉक महंगा है, प्राइस महंगा है इसका, लेकिन वैल्यूएशन कुछ उतने नहीं है। वैल्यूएशन कहाँ तक भी जाए पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।